आज की वीडियो सुपर सेंटाई की गोसेजा सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड करके रखा है। अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो इसे देख जरूर लेना, तब तुम्हें ये वीडियो अच्छी तरह समझ आएगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship. सीरीज में हम देखते हैं कि इनका रोबोट जिसके थ्रू ये अपने मास्टर से बात करते थे और जो इन्हें सारी की सारी जानकारी देता था, उसके पास नई पावर्स आ जाती है क्योंकि ये मॉन्स्टर रेंजर्स पर ही भारी पड़ रहा होता है। इसी कारण ये जाइंट मेगाजॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी फाइटिंग स्किल्स ना कमाल की होती है यार, मजा आ गया था। ये अकेला ही ना सारे मॉन्स्टर्स की छुट्टी कर देता है, जिसके बाद लॉर्ड ड्रैक डायरेक्टर के साथ में खुद अट पर आ जाता है और डायरेक्टर वराक, हमारा वराक, ठीक है, इसका नाम दूसरा है, भी वराक ही समझो, इसको बताता है कि उसने एक टाइम पे लॉर्ड ड्रैक को भी हरा दिया था, लेकिन लॉर्ड ने उसे अपना राइट हैंड बनाने का ऑफर दिया और उस पावर के लिए वो अपनी दुनिया छोड़कर लॉर्ड के साथ में शामिल हो गया और बहुत से प्लैनेट पर उसने कब्जा किया। जिसके बाद ये दोनों पहले तो रेंजर्स की हालत बिगाड़ते हैं, फिर कोई तो जादू टोना करके पूरे पृथ्वी की ऐसी की तैसी करने लगते हैं। इधर रेंजर्स को एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि ये अर्थ उनके साथ है। अर्थ की आत्मा उन्हें सपोर्ट कर रही है, जिससे उन सभी में जोश भर जाता है और सभी मिलकर डायरेक्टर का ही काम तमाम कर देते हैं। फिर ये बड़ा हो जाता है और रेंजर्स को इसे हराने के लिए अर्थ की तरफ से एक नया पावर मिलता है, जिससे ये इस रोबोट और अपने सारे ब्रदर्स को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं और इसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और हम एक नकलची मॉन्स्टर को देखते हैं जो कुछ तो सीड खा के रेंजर्स की पावर की नकल करके उनकी हालत बिगाड़ देता है और इसकी मदद वराक कर रहा होता है क्योंकि लॉर्ड ने इसकी हालत बिगाड़ के इसे पृथ्वी में रेंजर्स को ही खत्म करने के लिए भेज दिया था। और हमारी पिंक रेंजर अपनी स्पेशल पावर अनलॉक नहीं कर पाती, जिसमें उसकी मदद अपना रेड रेंजर करता है और वो फाइनली कामयाब भी हो जाते हैं। पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर इन पे ही भारी पड़ रहा होता है। पर इनके हार ना मानने के जज्बे से इनको एक नई पावर मिस्ट्री ब्रदर्स मिलती है, जो एक ऑस्ट्रिच होता है और एक ही लात में इस मॉन्स्टर का गेम बजा देता है। अब इतने मॉन्स्टर्स को खोने और खुद भी हारने के बाद में लॉर्ड ड्रैक पागल हो जाता है और पृथ्वी की सारी ऑक्सीजन अपने शिप में इकट्ठा करने लगता है। साथ ही रेंजर्स से 1-to-1 कॉम्बैक करने के लिए भी ये आ जाता है और मेगा मॉन्स्टर बन के रेंजर्स की हालत बिगाड़ देता है। और ये शो का नाम मेन विलन है, इसलिए पहले तो ये रेंजर्स की धुलाई कर देता है। देन रेंजर्स अपना सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन बना के इसे इसके शिप के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही गार्डियन एंजल्स मींस रेंजर्स अर्थ के सभी लोगों की याददाश्त भी मिटा देते हैं, जिससे किसी को कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या था। अब मेन विलन का भी एंड हो चुका था, इसलिए सभी रेंजर्स मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। पर ये डायरेक्टर पता नहीं कहां से वापस आ जाता है और पहले तो ये पिंक रेंजर का गेम बजाता है, देन ब्लैक और ब्लू रेंजर का, फिर अपना रेड रेंजर इसे 1-to-1 बैटल करता है और खुद की हालत पतली होने के बावजूद भी इसे ये फाइनली हरा देता है। अब अर्थ पर इन प्लेनेटरी डूम्सडे कलेक्टिव बीस्ट का हमला होता है, जो पूरे अर्थ के लोगों को स्लाइम में बदल रहे थे और हमारे रेंजर्स भी उसी में शामिल होने वाले थे। तभी अपना डेट्स उनकी मदद के लिए भागते हुए आ जाता है और एंड वक्त पर उन्हें बचाता है। पर ये क्या, ये डेट्स नहीं, ये तो एक नया वॉरियर गोसे नाइट होता है जो अपनी मस्त फाइटिंग स्किल से इस एक बीस्ट को हरा देता है और इसके बड़े होने पर वो भी अपने आप को एक मेगाजॉर्ड में बना लेता है, जिसके सामने ये हार मान लेता है। बट ये पता नहीं क्यों रेंजर से दोस्ती नहीं करता और हम इन बचे दो बीस्ट के साथ वराक को देखते हैं, जो अब एक अलग ही रूप में था। अब ये नया वराक पृथ्वी पर अटैक करता है और गोसे नाइट उसे रोकने के लिए लोगों की परवाह किए बिना कुछ भी करता रहता है और रेंजर्स के पूछने पर वो बताता है कि उसका मिशन सिर्फ पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लोगों को नहीं। और ये अपनी बैक स्टोरी भी बताता है कि बीस्ट के कैद होने के बाद वो भी डीप स्लीप में चला गया था और जब ये बीस्ट वापस आए तो पृथ्वी ने अपनी पावर से इसे दोबारा जगाया। पर ये रेंजर्स की हेल्प ना करके सिर्फ पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये रेंजर्स से ही भिड़ जाता है। जिसके बाद ये कप्पा मॉन्स्टर आता है और वराक गोसे नाइट को कैप्चर करके उसकी एनर्जी से सभी लोगों को कप्पा में बदल रहा होता है। पर रेंजर्स उसे बचाने जाते हैं, जिनकी बहादुरी देखकर गोसे नाइट में अलग ही पावर्स आ जाती है और वो इस कैट से निकलकर इस कप्पा का काम तमाम कर देता है। साथ ही उसे नए मेगाजॉर्ड्स पावर्स भी मिलते हैं, जिससे ये बड़े कप्पा भी हार जाता है। पर फिर भी ये अभी भी रेंजर्स के साथ ज्वाइन नहीं होता। अभी अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो सबकी परछाई खाने लगता है और यही था जिसने 10,000 साल पहले गोसे नाइट को हराया था, जिससे कि वो डीप स्लीप में चला गया था। बट अब गोसे नाइट इसे मारना चाहता था, बट रेंजर्स सबको बचाना और इन्हीं क्लैशेस के बीच में रेंजर्स गोसे नाइट पर भरोसा करके अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, जिससे गोसे नाइट इसे खत्म कर देता है। पर साथ ही वो ह्यूमंस को अब समझना भी स्टार्ट कर देता है। अब एक मॉन्स्टर सबको गर्म कर देता है। ये क्या बात करता है यार, मतलब अर्थ में गर्मी बढ़ा देता है यार। और अपने ब्लू रेंजर की पावर्स वाटर होती है, जिसकी वजह से गर्मी का उस पर कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा होता है। वो चल भी नहीं पाता, फिर भी लड़ने जाता है और बाकी के दोनों उसे ठंडा रखने के लिए अजीब अजीब सी तरीके अपनाने लगते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर पिंक और येलो रेंजर को पकड़ के उन्हें ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी बाकी के रेंजर्स वहाँ पहुँच के उन्हें बचाते हैं, लेकिन ब्लास्ट से उनके कपड़े फेंका जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं।
इधर ये मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है तो गोसे नाइट और अपने रेंजर्स मेगाजॉर्ड कंबाइन करके नया मेगाजॉर्ड बनाते हैं और इसे हराते हैं और ये इनकी नया पावर्स होती है जिससे कि ये सभी 6 रेंजर्स एक साथ आ जाते हैं। जिसके बाद ब्लेड रन एक जगह पे आता है, हाँ भाई वराइक का नाम ब्लेड रन है, और इसे ब्लास्ट कर देता है लेकिन ये अंदर नहीं जा पाता और रेंजर्स इसके पीछे यहाँ तक आ जाते हैं और उन्हें एक मिरेकल स्वॉर्ड मिलती है लेकिन ये बहुत वायलेंट हो जाता है जिसे ब्लेड रन अपने कब्जे में लेके सबकी हालत बिगाड़ देता है और इनका मास्टर बताता है कि वो स्वॉर्ड प्राचीन गोसे वॉरियर्स की है जिन्होंने इसे यहाँ कैद कर रखा था। इधर ब्लेड रन इस मॉन्स्टर में स्वॉर्ड की पावर्स डाल देता है जिससे कि ये पिछले कुछ मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है और रेंजर्स उससे भिड़ जाते हैं लेकिन अपना रेड रेंजर जाके इस स्वॉर्ड की आत्मा से बात करता है जिससे वो शांत हो जाता है और रेंजर्स को उनका नया सुपर मोड मिरेकल मोड मिलता है जिसकी पावर्स के आगे ये सभी मॉन्स्टर हार जाते हैं। लेकिन ब्लेड रन ने इन दोनों बीस्ट को अपना प्लान नहीं बताया था जिससे इनमें थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है। जिसके बाद ये इसे जेल में डाल देते हैं और मोने मतलब कि येलो रेंजर को उसकी मॉम को वापस ले जाने के लिए आती है लेकिन एंड टाइम पे गोसे नाइट आके इन दोनों पर अटैक कर देता है और बताता है कि ये बीस्ट है जो रूप बदलती है। जिसके बाद ये सभी मिलके इसे भी खत्म कर देते हैं। देन एक मॉन्स्टर आता है जो सब पे एक बैच लगा के वो जो भी सुनते उसे मैनिपुलेट करके ऐसा बना देता था जैसा कि सब इंसान उसकी बुराई कर रहे हो और हमारा ब्लैक रेंजर उसी में फंस जाता है। गोसे नाइट आके उसे समझाता है कि कोई भी कुछ भी सोचे अपने मिशन पर हमें ध्यान देना चाहिए और इधर फालतू की बातों पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग तो बोलते रहेंगे। दूसरी तरफ ब्लेड रन इस मेन बीस्ट पर भी वो बैच लगा देता है जिससे इसे लगता है कि इसका पार्टनर इसे कुछ नहीं समझता और रेंजर से लड़ने आ जाता है। पर अब तक हमारा ब्लैक रेंजर फुल जोश में आ गया था और वो इस गोरिल्ला को अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक देता है और सभी मिलके इन दोनों को मार डालते हैं बट ये बीस्ट बच जाता है। इसके बाद एक अखियों से गोली मारने वाली मॉन्स्टर आती है जो सबको हिप्नोटाइज करके फीलिंगलेस बना देती है और नजुको जिसके घर में सभी रेंजर्स रहते हैं उसके साथ सबको एक खाई से कूदने पे मजबूर कर देती है। पर इधर ब्लेड रन अलग ही प्लानिंग में था जो कि इस बीस्ट को भड़का के इस मॉन्स्टर के साथ में लड़ने भेज देता है जहां रेंजर्स के हाथों इसका गेम बजने ही वाला था कि ब्लेड रन एंड टाइम पे आके ही उसे बचा लेता है और नजुमो का फादर अपने बेटे की कॉन्शियसनेस को फाइनली वापस लाने में कामयाब हो जाता है और इधर ब्लेड रन इसका चहीता बन जाता है जो इस बॉक्स से कुछ तो बड़ा करने का प्लान कर रहा होता है जिसके कारण ये दोनों इस मॉन्स्टर को इस बॉक्स की पावर दे देते हैं और ये मॉन्स्टर सबके सपने खाने लगता है और पिंक रेंजर भी इसका शिकार हो जाती है और इंसानों से निकली हुई ये जड़ें पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही थी इसलिए गोसे नाइट उन्हें काटना चाहता था पर इंसानों को कुछ भी ना हो इसलिए वो ऐसा नहीं करता और हमें अब गोसे नाइट के अंदर इंसानियत डेवलप होते हुए भी दिखाई देती है क्योंकि ये अब रेंजर्स के साथ मिलकर काम करने भी लगा था। इधर ड्रीम वर्ल्ड में पिंक रेंजर सबको मोटिवेट करती है जिससे इस मॉन्स्टर का जादू खत्म होने लगता है और ये सभी इसको हरा देते हैं। साथ ही आज इन गार्डियंस का विश फेस्टिवल भी होता है इसलिए सभी रात में अपनी अपनी पसंद की विश मांगते हैं। अब ये दोनों मॉन्स्टर खुद ही पृथ्वी पर गंदगी फैलाकर सबको परेशान करने लगते हैं और ये मेन जनरल जिसे हमने मेगा फोर्स में भी देखा था ये आ जाता है लेकिन रेंजर्स इसको खत्म कर देते हैं। पर ये इन बीस्ट का प्लान होता है और ये इस बॉक्स को इस बिल्डिंग के ऊपर में सेट कर देते हैं और हमें पता चलता है कि मैक्विन मारा नहीं गया बल्कि वो तो इस बॉक्स में चला गया जिससे उनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और पूरी पृथ्वी को ही अपने आप में बदल देगा। गोसे नाइट इस बिग फुट से मुकाबला करता है और रेंजर्स इस बॉक्स के अंदर जाते हैं लेकिन ये सब भी एक ट्रैप होता है जिससे रेंजर्स हमेशा के लिए यहाँ पे फंस जाते हैं। इधर भी ये बिगफुट बड़ा हो जाता है और गोसे नाइट इसका मुकाबला करता है लेकिन उसका भी पावर कम पड़ता है। अब रेंजर्स यहाँ पे फंसे होते हैं और गोसे नाइट यहाँ पे फंसा होता है। साथ ही बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी इस बीस्ट में बदलने वाली होती है क्योंकि एक तरीके से ये पूरी पृथ्वी को खाने वाला था। तो अब इसके आगे क्या होगा? क्या रेंजर्स इस चीज़ से बच पाएंगे? हालांकि हमने मेगा फोर्स में देखा था कि रेंजर्स यहाँ से बच निकलते हैं लेकिन सुपर सेंटाई में ये स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है। तो आगे क्या होगा ये सब ना हम पार्ट 3 में जानेंगे क्योंकि ऐसे में ना वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मुझे इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैंने सारी स्टोरी एक ही साथ जोड़ दी ना तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 3 में मैं तुमको इसकी आगे की स्टोरी बताऊंगा। सो तुम्हें वो वीडियो कितनी जल्दी चाहिए ना मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और, मुझे तुम लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मेरे चैनल का रीच बढ़ाओ भाई, तभी मैं ना आगे की सारी स्टोरीज ला पाऊंगा, वरना मेरा इतना सीरीज़ देखने का और एक्सप्लेनेशन बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही से शेयर कर दो सभी नॉस्टैल्जिया फैन के साथ में। जितना ज़्यादा मेरे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना जल्दी सीरीज़ लाऊंगा।